नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब का परिणाम अब चाहे जो भी हो, लेकिन एक ऐसे नेता हैं पंजाब में जिनको अब परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। अब उनको चिंता केवल अपनी हो गई है, क्योंकि वो उसी तरह से छटपटा रहे हैं जिस तरह से कोई मछली पानी से निकाल दिए जाने के बाद छटपटाती है। ये स्थिति है पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू इस बीच कांग्रेस के जाल में ऐसे फंसे हैं कि अब उनके लिए न बाहर जाने का रास्ता बचा है और न अंदर में रह के खुश रहने का रास्ता बचा है। उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है माने राहुल गांधी ने पुराना हिसाब उनसे चुकता किया है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे और भाजपा के मंच से राहुल गांधी की बेइज्जती करते थे, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया करते थे। अपने हंसमुख अंदाज के लिए फेमस नवजोत सिंह सिद्धू की हंसी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबके दरबार में हाजिरी दे दे के थक चुके नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तक उनकी कुछ उम्मीदें बची हुई थी कि कैसे भी किसी तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चिरौरी करके वो अगले सीएम के कैंडिडेट के तौर पर पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका सारा सपना टूट गया। अब ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जो नवजोत कौर सिद्धू यानी उनकी पत्नी ने बयान जारी किया था, वो बयान अब सच होने वाला है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि अगर राजनीति में सिद्धू सफल नहीं होते हैं तो उन्हें मुंबई वापस लौटने के लिए रास्ता बना हुआ है। वो यहाँ आकर बुरी तरह से राजनीतिक दलदल में फंस गए हैं और उनकी फैमिली की पूरी कमाई भी उसके कारण चौपट हो गई है। मुंबई में रह के वो पैसा कमाते थे, 50-50 लाख रुपया उनको मिलता था और अपनी बात भी वो कर रही थी कि वो भी, उनका प्रैक्टिस भी मुंबई में अच्छा चलता है और वो वहाँ पर रह के 5 से 10 लाख रुपया महीने की कमा लेती हैं, लेकिन पंजाब में आकर फंस गई हैं। और ऐसा लगने लगा है कि उनकी ये बात इसी सब जो घटनाक्रम घट रहा है पंजाब में, उसी को देखते हुए था। अगर देखा जाए तो पंजाब की राजनीति में वापस लौटने के लिए ही नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। भाजपा में उन्हें कोई किसी भी स्तर पे छोटी भूमिका नहीं मिली हुई थी। वो राज्यसभा के सदस्य थे, उनकी पत्नी पंजाब से विधायक थी और वो खुद भी उससे पहले भी सांसद रह चुके थे। सिद्धू को बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में मिली हुई थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। उनका मकसद पंजाब में अपनी राजनीति को चमकाना था और किसी तरह से मुख्यमंत्री के कुर्सी तक अपनी पहुंच बनानी थी। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और उसके बाद विकल्प की तलाश करना शुरू किया। शुरू में नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा का साथ छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाने की बात की, अपना मोर्चा बनाया और कुछ दिन तक अपने मोर्चे के साथ काम भी किया। फिर उन्होंने विकल्प जो ढूंढना शुरू किया, उसमें आम आदमी पार्टी में जाने की भी सुगबुगाहट हुई, लेकिन उस समय चूंकि आम आदमी पार्टी बिखरी हुई थी, पंजाब में जो नेतृत्व थे आम आदमी पार्टी के आपस में उलझे हुए थे, इसलिए सिद्धू को लगा कि आम आदमी पार्टी में जाकर भी उनके लिए कोई अच्छा संकेत नहीं मिलने वाला है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का दरवाजा भी उन्होंने बंद कर लिया अपने लिए। दूसरी तरफ वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस में जाकर विधानसभा चुनाव के साथ साथ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की ही तैयारी कर रहे थे। अमरिंदर सिंह की सरकार बनी और अमरिंदर सिंह की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन मंत्री बनना उनका मकसद नहीं था और इसलिए न वो घर के रहे न घाट के रहे। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चली। 5 साल में 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और उस बीच 6 महीना के करीब ही
सिद्धू मंत्री रह सके। मंत्री रहने के बावजूद वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भगभगी सुर अपनाए हुए थे और इसी के कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उस समय भी कांग्रेस ने ऐसा जाल बुना, यानी कांग्रेस की बात यहाँ सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए हो रही है, गांधी नेहरू परिवार के लिए हो रही है, जो सिद्धू को एक ऐसे जाल में उलझाए रखना चाहते थे कि सिद्धू न तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करें और न ही किसी दूसरे विकल्प की तरफ देख सकें। इसलिए जब अमरिंदर सिंह के साथ सिद्धू का विवाद बढ़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्रालय से, तो उन्हें ये लोभ दिया गया कि फिर से आप वापस आ जाओ केंद्रीय राजनीति में। उन्हें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मेंबर, यहां तक कि प्रवक्ता बनाने का भी ऑफर दिया गया था। लेकिन सिद्धू को अगर यही केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका चाहिए होती तो भारतीय जनता पार्टी का साथ ही अच्छा था। उन्होंने फिर पंजाब लौटने का फैसला किया और यहां 4.5 सालों तक लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ते रहे। यहां पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ते हुए उनके हाथ में कुछ नहीं आया और आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने कुर्सी से हटा दिया। सीएम तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं रहे, लेकिन इस बीच जो स्थितियां बदली उसमें भी कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी ने सिद्धू को दरकिनार कर दिया। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद सीएम चुनने की बारी आई तो सारे स्थितियों को बदलते हुए चुनावी तरीका अपनाया। चुनावी एजेंडे में फिट बैठने वाले एक नेता की खोज की गई और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया गया, ताकि वहां पर जो पंजाब में दलित हैं वो ये महसूस कर सके कि कांग्रेस दलितों की पार्टी है। 32% दलित का वोट कांग्रेस को मिल सके और फिर जो सिद्धू के हाथ में सिर्फ झुनझुना रह गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बावजूद सिद्धू के हाथ में कुछ नहीं था और सिद्धू बिल्कुल छटपटाने लगे। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ भी कई आरोप लगाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस आला कमान टस से मस नहीं हुए, बल्कि सिद्धू को चुप करवा कर ही छोड़े। सिद्धू फिर भी आगे की उम्मीद लिए बैठे थे और उन्होंने बार बार राहुल गांधी से इस बात की अपील की कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा इस चुनाव में, यानी कि अगला सीएम कौन होगा, इसकी घोषणा करना जरूरी है। सिद्धू को लग रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, विधायकों में उनकी पकड़ ज़्यादा है और यही कारण है उनको समझ में आ रहा था कि किसी तरह से सीएम का चेहरा उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन समय का चक्र उसी गति से चला और सिद्धू को अंततः खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। उनके हाथ में अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और दलित कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी ने चन्नी को सीएम का चेहरा बना दिया। यानी कि चुनाव परिणाम अब किसी के पक्ष में हो, सिद्धू के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। सिद्धू अगर मंत्री बनना चाहते तो पिछली सरकार में भी वो 5 साल तक मंत्री बन सकते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रह सकते थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने अमरिंदर सिंह से बगावत भी की थी। और अब फिर से वही स्थिति आ गई कि अगर चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में भी आता है तो भी सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, चन्नी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 5 साल तक सरकार किसी की भी बने, सिद्धू के हाथ में कुछ नहीं आएगा। या तो वो पंजाब की राजनीति में रहेंगे या फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा के राजनीति छोड़कर मुंबई जाकर फिर से वही लाफ्टर शो का होस्ट करेंगे या फिर दूसरे कामों में इन्वॉल्व होंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।